सतयुग के समान कोई युग नहीं, गंगा के समान कोई तीर्थ नहीं, वेदों के समान कोई शास्त्र नहीं, उसी प्रकार कार्तिक के समान कोई मास नहीं। तो हरे कृष्णा, राधे राधे। मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सब खुश होंगे, मंगल होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं कि कार्तिक मास की इतनी ज़्यादा महत्वता क्यों है और कार्तिक मास में हमने क्या करना चाहिए। आइए ज़्यादा देरी न करते हुए वीडियो करते हैं शुरू। जिस प्रकार वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको बताया कि सतयुग के समान कोई युग नहीं और गंगा के समान कोई तीर्थ नहीं, और उसी प्रकार कार्तिक मास के समान कोई मास नहीं। भगवान श्री हरि नारायण ने स्वयं बताया है कि मुझे पौधों में तुलसी और तिथि में एकादशी और मास में कार्तिक मास मुझे बहुत ही ज़्यादा प्रिय है और पसंद है। जब भगवान श्री हरि नारायण को कार्तिक मास इतना प्रिय है तो उनके भक्तों को वह मास प्रिय क्यों नहीं होगा। कार्तिक मास में हमें सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करके भगवान श्री कृष्ण हरि नारायण की मंगला आरती करनी चाहिए। कार्तिक मास के बारे में यह भी कहा जाता है कि जितनी पूजा आप पूरे साल में करते हैं उतनी यदि अगर आप पूजा एक मंथ में कार्तिक मास में कर लें तो आपको पूरे साल की पूजा के बराबर फल प्राप्त होता है। यदि आप ज़्यादा कुछ न कर पाए तो एक सुबह उठकर दिया भगवान श्री कृष्ण के सामने जलाएं और एक दिया तुलसी जी के सामने जलाएं, क्योंकि कहा जाता है कि कार्तिक मास में ज़्यादा से ज़्यादा दीपदान करने चाहिए। माना जाता है कि ऐसा करने से आपकी ज़िंदगी से, आपके जीवन से सारे अंधेरे दूर हो जाते हैं और एक नए प्रकाश का उजाला हो जाता है। कार्तिक मास की पूजा बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण और फलदायी मानी जाती है, इसलिए हमें विधि विधान से भगवान श्री कृष्ण जी की पूजा सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर करनी चाहिए। जिस प्रकार अभी कुछ देर पहले मैंने आपको बताया कि यह मास भगवान श्री हरि नारायण को बहुत ही ज़्यादा प्रिय है और भगवान श्री हरि नारायण को प्रसन्न करने के लिए यह महीना, यह मंथ बहुत ही ज़्यादा लाभदायी और फलदायी माना जाता है। इसलिए हमने ब्रह्म मुहूर्त में सूर्य उदय होने से पहले उठकर भगवान श्री कृष्ण जी की पूजा, आरती और वंदना करनी चाहिए। और कार्तिक मास में तो बहुत दूर दूर से लोग वृंदावन में ठहरने के लिए आते हैं। वह वृंदावन में पूरे कार्तिक मास भगवान श्री कृष्ण जी की वृंदावन में रहकर आराधना करते हैं और यमुना जी की आरती करते हैं और सुबह शाम यमुना जी में दीपदान भी करते हैं। यदि आप घर पर रहकर भी भगवान श्री कृष्ण जी की पूजा नहीं कर सकते, कार्तिक मास में सुबह जल्दी उठ नहीं सकते, तो आप जीवन में कुछ भी नहीं कर सकते। यदि आपने कार्तिक मास की पूजा और अपने भगवान श्री कृष्ण को मनाना अब तक शुरू नहीं किया है तो यह आपके पास बहुत ही अच्छा मौका है। तो आप अब से भी कार्तिक मास की पूजा शुरू कर सकते हैं। आपसे ज़्यादा कुछ न बन पाए, अभी कुछ देर पहले मैंने आपको बताया, तो आप सुबह जल्दी उठकर एक दिया भगवान श्री कृष्ण जी के सामने जलाएं और एक दिया तुलसी जी के सामने जलाएं। आपका इतना करने से भी भगवान श्री कृष्ण आपके ऊपर ज़रूर प्रसन्न होंगे, यह मेरा विश्वास है। तो देर मत कीजिए, आपके पास अभी भी मौका है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। यदि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और राधे राधे कमेंट ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।